सब भूल गया। भूल गए, याद है कुछ? कुछ याद है? कथा कहां तक हुई थी कल बता? सब भूल गए। सब भूल गए। श्री राधे। महाराज पृथु ने धर्म की स्थापना कर दी थी। आज आपने कल सुना था हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध सुना था, लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया तो उसका बड़ा भाई, देखो ये भाई का प्रेम है, भले ही राक्षस है लेकिन राक्षसों में भी बहुत प्रेम होता है। देखो दुष्टों में तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है, सब सारे बदमाश एक हो जाते हैं। अगर कोई गड़बड़ करनी हो ना तो अकेले नहीं करेंगे, 2 4 10 बदमाश मिल जाएंगे और सब एक ही की भाषा। अगर तू गलती से किसी के पास चला गया, बेटा इसको बना, इसको बना। आप कल बहुत अच्छा दे रहे थे माइक। श्री राधे। अपन को तो बिल्कुल बेस नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कड़ा आवाज दे दिया ऐसे ही। श्री राधे, श्री राधे, बस ऐसे ही छोड़ देना, हिलाना डुलाना नहीं, है ना? तो वो खुद नहीं करेंगे, 2 4 5 लोगों को साथ में मिला लेंगे। अगर गलती से किसी को आपने कहा कि देखो ना फलाना मेरे साथ गलत कर रहा है, बोले अरे ठीक तो कर रहा है, तूने गलत किया है। तो जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया, श्री राधे, आवाज दीजिए, आवाज दो बेटा इसका। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ ठीक है। तो जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। सुमेरु पर्वत पर जा करके हिरण्यकश्यपु तपस्या करने लगा। पहले तो दोनों पैरों पे खड़े होकर के तपस्या करने लगा, तत्पश्चात फिर एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करने लगा। खाना पीना सब छोड़ दिया, हवा धुआं पीने लगा और धुआं पी करके तपस्या करने लगा। और इतनी भयंकर तपस्या करी कि उसके शरीर में दिए लग गए, पूरा शरीर मिट्टी का हो गया, चारों तरफ से कीड़े मकोड़े लग गए, पूरा शरीर मिट्टी का, सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी सब मिट्टी का हो गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांगो। हिरण्यकश्यपु, देखो राक्षसों को मरने का ज्यादा डर लगता है, साधु संत महात्मा कभी मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि मरना ही शाश्वत सत्य है। लेकिन मैंने परसों शायद बताया था आपको, सोने में या कल बताया था, सोने और मरने में क्या फर्क है। लोग मरने में क्यों डरते हैं? क्योंकि सो तो मरे ही हो, तुम्हारे बीच से, तुम्हारे ऊपर से कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुमको पता नहीं लगता, मरे हुए व्यक्ति के साथ भी कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं लगता। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि जब तुम सोते हो तो तुमको यह आभास रहता है कि जब जगेंगे तो सब संपदा जो हमने जमा किया हमको मिल जाएगा वापिस। और मरने में अंतर होता है कि ये तुमको मरने के में पता आता है कि मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मरने से डर लगता है मेरे प्यारे। मरने और जीने में यही अंतर है। तो दुष्ट लोग जो होते हैं ना, जैसे तैसे करके झूठ सच चोरी बेईमानी करके और धन जमा कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि ये धन छोड़ के कैसे जाए, इनको लेकर के जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे आज तक तो कोई लेकर के आया नहीं है। मुट्ठी बांध के आया प्यारे, हाथ पसारे जाएगा। देखो एक संत के पास एक व्यक्ति गया और बोला महाराज जी, बोले हाँ बेटा बोलो। बड़ा दुखी हूं। बोले क्या दुखी हो? महाराज 10-10 फैक्ट्रियां हैं,
10-10 फैक्ट्री चल रही है हमारी, लेकिन सब में घाटा हो रहा है। महाराज जी ने बोला फैक्ट्री चालू है ना? बोले हाँ महाराज फैक्ट्री तो सब चालू है, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, हिम्मत करके और फैक्ट्री को चालू रखा हूं। महाराज जी ने कहा कि बेटा जब कोई फैक्ट्री बंद हो जाए ना तब आना, अभी तो फायदे में हो, फैक्ट्रियां चल रही हैं, फायदा हो जाएगा, प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ दिन बाद वो आता है, महाराज जी 3 बंद हो गई। फिर संत ने कहा बेटा अब भी फायदा में है, अभी 7 चल रही है ना। फिर कुछ दिन बाद आना, जब और बंद होगी तो आना। फिर कुछ दिन बाद आया, बोला महाराज जी 5 बंद हो गई। और बोले बेटा अभी 2 चालू है, अब भी फायदे में है। कुछ दिन बाद आया ना, फिर वो आया, बोला महाराज जी अब दोनों बंद हो गई, 10 की 10 बंद हो गई, अब तो महाराज जी बंगले और गाड़ियां ही बची हैं। महाराज जी ने बोला बेटा अब भी फायदा में है। फिर कुछ दिन आना, जब तेरा नुकसान होगा ना तब आना। कुछ दिन के बाद आया, बोला महाराज जी अब गाड़ी भी गए, बंगले भी गए, अब कुछ नहीं बचा है। महाराज जी ने बोला कि बेटा अब भी फायदा में है। अब वो बेचारा झुंझला गया, बहुत नाराज हो गया महाराज जी पे। बोला महाराज जी तुमसे बेवकूफ इंसान हमने जीवन में कभी नहीं देखा, कुछ करना वरना तो आता नहीं है, बस दूसरे का माल मत्ता खाते रहते हो, राम नाम जपना और पराया माल अपना। हम दिन भर भूखे प्यासे रहे, राजेश जी दिन भर भूखे प्यासे रहे, ऑफिस में ड्यूटी करें और महाराज जी बैठ करके घी में छान के पकौड़े खाते रहे। बोले महाराज जी कुछ करना वरना तो है नहीं, कुछ करना करते धरते तो हो नहीं, बस दूसरे के माल में मजे उड़ाते हो और बस मुझे बार बार बुला रहे हो और बुला रहे हो, फायदे में हो, फायदे में हो, खाक फायदे में है। तब महाराज ने कहा बेटा याद करो जिस दिन तू जन्म लिया था ना, उसने नंगा जन्म लिया था, तू तब तक फायदे में है जब तक तेरे शरीर पर एक कपड़ा है, तब तक तू फायदे में ही है। क्योंकि जब तू जन्म लिया था उस समय तेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, तो कुछ तो है ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा। अरे मेरे प्यारे क्यों नहीं समझते हो, उस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान तो उस दिन होगा जिस दिन तुम अपने कर्मों का फल लेकर के आए थे और यहाँ पर आकर के इस संसार की इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त करी, लेकिन फिर उस अगले जन्म में तुमको सुख सुविधा मिल जाए इसके लिए तूने क्या कमाया? कुछ कमाया क्या? जीवन भर बस किसी भी तरह से एन केन प्रकारे ना दूसरों की संपत्ति चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह से धन आना चाहिए चाहे आ जाए। तो मेरे प्यारे नुकसान तो तुम्हारा उस दिन होगा जिस दिन तुम इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे, क्योंकि मुट्ठी बांध करके आए थे, इसमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल लेकर के आए थे, पुण्य लेकर के आए थे, और आज सारा पुण्य खत्म कर करके जा रहे हो, कुछ कमाया नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उस दिन बहुत पछतावा आएगा मेरे प्यारे, क्योंकि जीवन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तुम कमरे के अंदर जो करते हो उसकी, कमरे के बाहर करते हो उसकी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मुफ्त का तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है, और लाइव हो रही है। ऊपर वाला सब देख रहा है। और मरने के वक्त जो है ना, जब इंसान के शरीर से प्राण निकलने लगते हैं ना, तो आपके जीवन के सारे 3 बार आपके जीवन के सारे कर्म आपको दिखाए जाते हैं। पहली बार जब आपकी मृत्यु होने लगती है ना, तब यमदूत यहां से ले जाने से पहले आपके जीवन के सारे कर्म आपको दिखाता है और कहता है कि देख तू क्या करने आया था और तू क्या किया है। तब वो जीवात्मा कहता है कि थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं जो भूल हुई उसको सुधार लूं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा, एक सांसें नहीं मिलती, गिनती की सांसें मिली हैं। कभी गरुड़ पुराण
हो ना घर में तो सुनना, पंडित जी से पूछना, पंडित जी बताओ हमको कितनी सांस